ऑनलाइन लर्निंग परिवार में हम यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसकी पहली यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि आदर्शवाद क्या होता है। आदर्शवाद के बारे में देखते हैं आदर्शवाद क्या होता है। तो आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है। सबसे पहले आदर्शवाद की ही शुरुआत हुई थी, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। इसकी शुरुआत अरस्तु के अनुसार, अरस्तु क्या कहते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे सिस्टम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों जैसे मोरल वैल्यू हो गई, आध्यात्मिक, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो कॉन्सेप्ट है ये आदर्शवाद की आत्मा है। जो आदर्शवाद है ये सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या करती है और ये मानती है कि ईश्वर जो होता है ये अंतिम सत्य है। आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है ये आत्म अनुभूति होती है। ये आदर्शवाद का कॉन्सेप्ट है। अब इसकी जो शिक्षण विधि थे जो आदर्शवाद की, ये काफ़ी, इसकी जो शिक्षण विधि है सह शिक्षा और सब शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये जो है ये शिक्षक केंद्रित है। इसमें शिक्षक सर्वश्रेष्ठ होता है और छात्र सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। तो ये इसकी कुछ विधियों की कमियां हैं। अब देख लेते हैं प्रकृतिवाद क्या होता है। प्रकृतिवाद जो है इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा विशेष बल नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए कोई बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दे, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक का कार्य क्या है कि छात्रों के विकास के लिए उनको वातावरण देना होता है और जो शिक्षक होता है ये सिर्फ वातावरण प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट अपने आप ही सीखता जाता है। इसमें निषेधात्मक शिक्षा जो है को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना, क्रिया द्वारा सीखना जैसे लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखा जाता है। इंद्रियों द्वारा शिक्षण होता है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, कीड़ा, ह्यूरिस्टिक, ये कुछ इसकी विधियाँ है। तो जो प्रकृतिवाद का जो मूल मंत्र यही है कि ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु जो है ये प्रकृति से जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है प्रकृतिवाद का। तो जो प्रकृतिवाद होती है ये करके सीखने पर बल देती है, खेल विधि, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन, मॉन्टेसरी। और जो इसके इम्पोर्टेंट साइंस जो मनोवैज्ञानिक है, समर्थक है, जैसे रूसो हो गए, अरस्तु हो गए, एक्सले, कॉम्पटन, बेकन, ये इसके जो समर्थन करने वाले ये मनोवैज्ञानिक हो गए। अब देख लेते हैं प्रयोजनवाद। जो प्रयोजनवाद है ये जॉन डीबी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता, व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्यों का कोई स्थान नहीं है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजन के आधार पर
क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली एक्टिविटी स्कूल प्रारंभ हुआ है। तो इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे होगा व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद, इसको कई नाम से इसे जानते हैं। जो प्रयोजनवाद है ये मानता है कि जो अनुभव है वो सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और जो सत्य वो है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे। तो ये प्रयोजनवाद हो गया। आप देख लेते हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद क्या कहता है? इसके अनुसार, जो अस्तित्ववाद के अनुसार इसके मुख्य प्रतिपादक हैं किर्कगार्द, जो इसके प्रतिपादक हैं, जिनका कहना है मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इसलिए सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। ये इनका स्टेटमेंट है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। अस्तित्ववाद को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्व का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वह छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। तो ये हो गया आपका अस्तित्ववादी। अब अगला देख लेते हैं मानवतावाद। मानवतावाद जीवन में एक उचित संतुलन है और मनुष्य को सभी गतिविधियों का केंद्र और मापदंड मानता है। मानवतावाद सभी मनुष्यों के हितों और कल्याण में विश्वास करता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन को रूपांतरित करना चाहिए ताकि सभी का कल्याण लक्ष्य बन जाए। अधिगम का यह रूप आत्म साक्षात्कार वास्तविकरण पर निर्भर है। आगे देख लेते हैं। यह संकल्पना सहयोग, आपसी सहिष्णुता और सामाजिक समझ का समर्थन करता है। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो ने मानवतावाद के मुख्य समर्थक रहे हैं। तो यह हो गया आपका। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका तर्कवाद। तर्कवाद के अनुसार ऐसे कई महत्वपूर्ण ढंग हैं जिनके माध्यम से हमारी अवधारणाएं और ज्ञान हमारे इंद्रिय अनुभव के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। अगला है आपका अनुभववाद। अनुभववाद के अनुसार हमारा संवेदी तंत्र हमारी सभी अवधारणाओं और ज्ञान का अंतिम स्रोत है। ये हो गया आपका अनुभववाद। अब हम देख लेते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। इस धारणा के अनुसार संपूर्ण अपने भागों में योग से बड़ा है। उदाहरण के लिए मानव शरीर में कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स, ऊतक, अंग आदि होते हैं और इन सभी घटकों का योग अंगों के योग से अधिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें मध्य परस्पर तालमेल बना हुआ है। इसके अलावा यह भी दिखाता है कि जटिल अधिगम की आवश्यकता धीरे धीरे लंबे अभ्यास के माध्यम से नहीं होती बल्कि अंतर्दृष्टि माध्यम से विकास से हो सकती है। जो आपका अंतर्दृष्टि है इसके माध्यम से विकसित हो सकती है। तो ये आपका हो गया गेस्टाल्टवाद। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा आदर्शवाद क्या होता है, सत्यम शिवम सुंदरम की बात की हमने। फिर हम आते हैं प्रकृतिवाद, रूसो की बात की हमने, जिसमें सबसे श्रेष्ठ प्रकृति होती है और दूसरी चीज़ें नगण्य होती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रयोजनवाद, जॉन डीवी साहब को देखते हैं। फिर हम अस्तित्ववाद पे आते हैं, किर्केगार्ड, इनको पढ़ते हैं। फिर मानवतावाद को हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं हम तर्कवाद, अनुभववाद और फिर अपने
गेस्टाल्ट वाद पे हम बात करते हैं। तो ये हमने 8 जो विचारधारा है उस पर हमने बात की। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।